नेताजी बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं कांग्रेस और दूसरे भारतीय जनता पार्टी। और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। 2014 के इस बयान के बरक्स एक और आंकड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी हैं, वही तेल है और वही जनता है। फर्क है तो केवल इतना कि तब मोदी पीएम नहीं थे और आज देश के प्रधान सेवक हैं। 2011 के अप्रैल में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो क्रूड ऑयल का भाव था $84 प्रति बैरल, मतलब आज के ही लगभग बराबर। आज $86 का बैरल है। तब दिल्ली में पेट्रोल बिकता था ₹58.37 का और उसी भाव पर अब दिल्ली में पेट्रोल का भाव बनता है ₹80.82 का एक्साइज घटाने के बाद। तब दिल्ली में डीजल बिकता था ₹37.75 का और अब एक्साइज घटाने के बाद डीजल का भाव बन रहा ₹73.75। मतलब क्रूड के उसी भाव पर मनमोहन सिंह के तुलना में नरेंद्र मोदी के राज में पेट्रोल ₹22 प्रति लीटर महंगा पड़ रहा है और डीजल ₹36। डीजल का भाव तो लगभग दुगना हो गया है। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? आपका थोड़ा सा भी योगदान था क्या? ये कीमत पेट्रोल की है। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $145 प्रति बैरल थी और आज के दिन $40.62 प्रति बैरल है। लेकिन जब $100 ज्यादा थी तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर $50.62 थी और आज जब उस मुकाबले $100 कम है तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत $60.48। लेकिन मैं बयानबाजी कम करता हूं। आपको केवल याद दिला दूं, 23 मई को पिछले साल 2011 $106 था दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और 23 मई को इस साल 2012 में दाम $103 था। यानी 23 मई 2011 की तुलना में 23 मई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी। लेकिन भारत सरकार ने इसी एक वर्ष के दरमियान ₹12 से कीमतें बढ़ाई। ये घोर अन्याय था। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हो कि जहाँ दूसरी जगह से पैसा मिल जाए। तो क्रूड ऑयल के रेट के अकॉर्डिंग यदि सच में आज भी बात हो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सकता है। अरे तू जा रही। आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज आएगा? ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो जनता की पीड़ा को
आज इसके माध्यम से हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। वाह मोदी जी वाह। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। आज का जो प्राइस है वो है 79.92 पैसे और यही प्राइस कल तक 79.44 पैसे था, यानी कि 48 रुपए 48 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो डीजल के प्राइस में हो गई है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से 12 पैसे महंगा हो चुका है। आज 18 दिनों में 18वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। वाह मोदी जी वाह। 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि तेल पर एक्साइज ड्यूटी से 2,23,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से केंद्र सरकार के खजाने में गए। यानी प्रतिदिन तेल पर टैक्स से केंद्र सरकार के खजाने में 611 करोड़ रुपए और प्रति घंटे एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 24 करोड़ रुपए कमाए। वाह क्या सीन है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। वाह मोदी जी वाह।